मॉडर्न भारत में आपका स्वागत है। आज है 22 जनवरी 2026 और 22 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर ध्यान से देखिए और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन ए है 19 जनवरी, बी है 21 जनवरी, सी है 20 जनवरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। और हर साल 21 जनवरी का दिन भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक कैलेंडर में खास महत्व रखता है। इस दिन त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए किस सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? आपके ऑप्शन ए है केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी, जो कि है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने गैर हिंदी भारतीय भाषाओं को लेखकों के लिए एक नए साहित्यिक पुरस्कार जिसका नाम है शम्मोजी एक्लिक्य विरुद्धो, ठीक है, साखिय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक ना, चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहां हुआ है? आपके ऑप्शन ए है लेह, बी श्रीनगर, सी धर्मशाला, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, जो कि है लेह। खेल 3 स्थानों एनडीएस स्टेडियम, गुफुक्किस पॉन्ड और लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ISRC पर आयोजित किए जा रहे हैं। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? आपके ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है डेनमार्क और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। ठीक है, चर्चा में ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस के डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे नाटो देश के शामिल है। इसका उद्देश्य है आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य तैयारियों के सहयोग का आकलन करना, खासकर अमेरिका के तनाव के लिए। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? आपकी ऑप्शन ए है केरल, बी है तेलंगाना, सी है राजस्थान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जो कि है राजस्थान। ठीक है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। इसका उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण और अभ्यारण्य के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों को सहयोग देना। चलिए नए क्वेश्चन। हाल ही में मुआनपुई सयावी को किस देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है जापान, बी है श्रीलंका, सी है न्यूजीलैंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। विदेश मंत्रालय MEA ने मुआनपुई सयावी को न्यूजीलैंड के लिए भारत की अगली उच्चायुक्त और अमित कुमार मिश्रा को जॉर्जिया के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त की घोषणा की है। दोनों अधिकारी शीघ्र और अपना कार्यभार संभाल लेंगे। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल
चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी कहाँ शुरू हुई है? आपके ऑप्शन ए है बिहार, बी है असम, सी है महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी असम। असम 7वीं बार यह चैंपियनशिप आयोजित कर रहा है। टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 6-6 टीमों के 2 समूहों में बांटा गया है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किसे सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन ए है सुनील अमृत, बी है रवि शंकर छवि, डी सी है प्रतीक माधव, डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है रवि शंकर छवि। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के IPS अधिकारी रविशंकर छवि को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में उप महानिदेशक DIG के पद पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने की मंजूरी दी है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सैंक्चुअरी कहां शुरू हुई है? आपके ऑप्शन है अंबाला, बी है लुधियाना, सी है चंडीगढ़, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लुधियाना। पंजाब सरकार ने लुधियाना में राज्य का पहला डॉग सैंक्चुअरी उद्घाटित किया है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है और आगे चलकर इसे अन्य जिलों में भी विस्तारित किए जाने की संभावना है और किए जाएंगे। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? आपके ऑप्शन ए है केरल, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र, डी है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, जो कि है उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसकी घोषणा की है। इसमें राज्यपालों के आवासों के नामकरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश का अनुपालन किया गया है। चलिए यह है टुडे लास्ट क्वेश्चन। आज के अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में रेमंड लाइफस्टाइल ने किसे CEO नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन ए है प्रभात मिश्रा, बी है सत्याकी घोष, सी है अर्शदीप सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सत्याकी घोष। ठीक है। लास्ट वीडियो क्वेश्चन, ठीक ना, ये क्वेश्चन आपका जो है पिछले वीडियो में पूछा गया था। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने आमे पढ़ीबा आमा भसारी योजना शुरू किया? आपके ऑप्शन ए था पंजाब, बी ओडिशा, सी है तेलंगाना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था हो जाएगा? तो वह है आपकी ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से लिखने का पूरा प्रयास किया था और डिटेल में बहुत सारे है ना लिखने के आप लोग पूरे प्रयास किए थे। ठीक है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन आपके लिए है एज यूजुअल, जैसे हम आपको पिछले वीडियो में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन है हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? आपके ऑप्शन ए है पंजाब, बी है विदर्भ, सी है सौराष्ट्र, डी में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आपको क्या करना है? एज यूजुअल जैसे हम आपको पिछले वीडियो में पूछते आ रहे हैं कि आपको इसका क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको लिखना है। जितना डिटेल में आप चाहे इस प्रश्न का आंसर उत्तर यानी कि आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप जिस चीज को एक बार लिख देते हैं वो आपको हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार चलिए तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।